नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की जो कहानी है वो सच्ची कहानी है और ये कहानी है दिल्ली की उन सड़कों की जहां जीवन में अपनी रफ्तार से चल रहा था। सीमा एक मध्य वर्ग की परिवार की महिला थी और अपनी 10 वर्षीय बेटी निधि और पति के साथ लक्ष्मी नगर में रहती थी। वह एक प्राइवेट ऑफिस में काम करती थी और अपनी बेटी की पढ़ाई और घर की जिम्मेवारी को संतुलित करने की कोशिश करती थी। और एक दिन सुबह सुबह निधि स्कूल के लिए निकलती है और सीमा घर पर अपने काम में व्यस्त हो गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन दोपहर तक सब कुछ बदल गया। सुबह करीब 11 बजे सीमा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल में कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, अगर उसे ज़िंदा देखना चाहती हो तो 15 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। पुलिस के पास गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सीमा के ये सुनकर सीमा के हाथ पांव फूल गए और उसका दिमाग सुन्न हो गया। निधि की मासूम मुस्कान उसकी आंखों के सामने घूमने लगी और घबराहट के बीच उसने तुरंत स्कूल को फ़ोन किया। लेकिन ये सुनकर उसका दिल बैठ गया कि निधि आज स्कूल पहुंची ही नहीं थी। और सीमा ने हिम्मत जुटाई और अपनी सहेली सविता से सलाह ली। सविता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा। इंस्पेक्टर अरुण, जो इलाके के जाने माने पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने सीमा की रिपोर्ट दर्ज की। उन्होंने समझाया, घबराओ मत, लेकिन हमें जल्द ही कार्रवाई करनी होगी। अगर कीमत कीमती है। पुलिस ने निधि के स्कूल के रास्ते और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और एक फुटेज में देखा गया कि एक लाल रंग की कार के पास निधि को खड़ा किया गया था और उसे ज़बरदस्ती कार में बैठाया गया और कार वहां से तेजी से चलाई गई। पुलिस ने कार का नंबर प्लेट ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर साफ नहीं था। इलाके में लगे अन्य कैमरे को खंगाला गया। वही सीमा को फिर अपहरणकर्ता का फ़ोन आया और इस बार उसकी मांग और बढ़ गई, 20 लाख रुपए। इंस्पेक्टर अरुण ने कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की। पता चला कि कॉल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पास से किया गया था। पुलिस को शक था कि ये किसी पेशेवर गिरोह का काम है जो बच्चों का अपहरण कर फिरौती मांगते हैं। पुलिस ने एक प्लान बनाया कि सीमा फिरौती की रकम देने का नाटक करेगी और उन्होंने नकली नोटों से भरा एक बैग तैयार किया। और इंस्पेक्टर अरुण और उसकी टीम सादी वर्दी में थे और रेलवे स्टेशन पर तैनात हो गई। सीमा जो थी बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी और वो टाइम पर स्टेशन पहुंचती है और वो हर तरफ डर भरी निगाहों से देख रही थी। कुछ मिनटों बाद एक युवक उसके पास आया और धीरे से बोला, बैग मुझे दो। सीमा ने बैग बढ़ाया और जैसे ही युवक ने बैग पकड़ा, पुलिस ने उसे दमोच लिया और युवक ने पहले से ही भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सका और पुलिस ने युवक को सख्ती से पूछताछ की। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए, उसने बताया कि निधि को शहर के बाहरी इलाके के पास एक सुनसान मकान में रखा गया है। और पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा और वहां उन्हें निधि एक कमरे में बंद मिली। वो डरी हुई थी लेकिन सुरक्षित थी। पुलिस ने वो जो अपहरण किया था उसे भी पकड़ लिया और उसे कबूल किया कि उसका गिरोह बच्चों का अपहरण था और अमीर माता पिता से पैसे वसूलता था। निधि को सुरक्षित उसके घर पहुंचाया गया। सीमा, उसका परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन इस घटना ने उन्हें हिला कर रख दिया। जो अपहरण था वो अदालत में पेश किया गया और उन्हें कठोर सज़ा मिली। सीमा ने बाद में पुलिस और अपनी सहेली सविता का धन्यवाद दिया और उसने महसूस किया कि ऐसी हालत में घबराने की बजाय हिम्मत और समझदारी से काम लेना कितना ज़रूरी है। और इस घटना ने सीमा के साथ साथ पूरे इलाकों को एक बड़ा सबक सिखाया। अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहें। और ये कहानी एक सच्चाई है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो,
कानून और सूझबूझ ने उन्हें हराया जा सकता है। और ये कहानी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें। और अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और तब तक के लिए हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।